हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की नई बुक स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं इनको सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं एक बार समझ लीजिए, डेफिनेशन समझ लीजिए। ए नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई वेयर आई इक्वल टू कितना, अंडर रूट -1 एंड एक्स कोमा वाई आर बोथ रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कोई भी नंबर यदि किस फॉर्म में हो, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में हो, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में हो, वेयर जहाँ आई कितना होता है, अंडर रूट -1, और एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए पहले रियल नंबर्स समझिए, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। देखो रियल नंबर, भी मान लिया कोई हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका हम स्क्वायर करें, जैसे मान लिया 1/2 है, हम इसको चेक करना है ये रियल नंबर है या नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। देखो रियल नंबर वह नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर करते हैं और पॉजिटिव संख्या आती है, तो वह नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लिया मुझको देखना है ये -5 रियल नंबर है या नहीं है, तो -5 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा, +25 आएगा, 25 आएगा। तो -5 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। जिस संख्या का स्क्वायर करने पर यानी कि वर्ग करने पर, ठीक है, कैसी संख्या प्राप्त होती है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये सब नंबर रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2 देखिए, √2 देखिए रियल नंबर है या नहीं है। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बताइए कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस का आएगा, तो ये नंबर भी कैसा है, हमारा रियल नंबर है। ठीक है, और ठीक है, और होता है दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, एक नंबर यदि जिस नंबर का हम स्क्वायर करें और नेगेटिव आ जाए, तो वह नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे बताइए कोई संख्या जिसका हम स्क्वायर करें और क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, √-2 है, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बताइए कितना आएगा, -2। रूट के अंदर यदि माइनस आएगा और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। यानी कि जिस संख्या का स्क्वायर करने पे, ठीक है, धनात्मक संख्या आती है, तो वह नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। और जिस संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या आती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी, ठीक है, वह संख्या कैसे कहलाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाती है। ठीक है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो काल्पनिक और वास्तविक तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तो जैसे यहाँ आई है, आई किसके बराबर है, √-1, तो आई कैसा नंबर है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो कोई नंबर किस फॉर्म में है, यदि x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ आई तो कितना, √-1, और x और y दोनों क्या हैं, वो रियल नंबर्स हैं, तो वह नंबर ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई को ये भी लिख देते हैं, x कोमा वाई इज यूजुअली डिनोटेड बाई ए सिंबल z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, x प्लस आई वाई, या x प्लस आई वाई को कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, एक्स वाई भी लिख देते हैं, इज यूजुअली डिनोटेड बाई ए सिंबल जेड से डिनोट किया जाता है। वी राइट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या क्या लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई, देन एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड। भाई यदि जेड बराबर कितना हमारे पास एक्स प्लस आई वाई है, तो एक्स क्या कहलाएगा हमारा, एक्स क्या कहलाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, रियल पार्ट ऑफ जेड को। और वाई क्या कहलाएगा, यहाँ से वाई क्या कहलाएगा इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड।
ठीक है, तो क्या कहा, देन एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड दीज आर डिनोटेड बाई आर जेड का मतलब क्या, रियल नंबर ऑफ जेड, और आई जेड का मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम से। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो ये जो हमारी बुक चलती है, कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है बैच में। ठीक है, तो जिनको भी पढ़ना होगा वो कृष्णा प्रकाशन की बुक लेंगे। चलिए अभी इस डेफिनेशन को नोट करिए। ठीक है, तो जल्दी से सभी इस डेफिनेशन को नोट करेंगे। चलिए इनके एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, इसका कोई एग्जाम्पल भी लिख लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, मान लिया 2+3i। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं -5 -2i। ठीक है, जो नंबर a+ib या x+ib की फॉर्म ना हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम इसमें, ठीक है, एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तुम्हें मालूम ही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का योगफल। ठीक है, या सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया 2+3i, इसमें जोड़ना हमें 5+10i जोड़ना, तो एडिशन तो सीधा सीधा ही हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7, इसको इसमें जोड़ देंगे प्लस कितना 13i। तो ये एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ते हैं, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी में जोड़ देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन घटा सकते हैं, तो ये तो चलो तुम्हें मालूम ही होगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का आसान ही है ये तो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी नोट करिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए इसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए। तो चलिए एडिटिव इनवर्स देखिए ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ x+i कह दीजिए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ग्रुप में पढ़ा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। भाई कोई भी हमारे पास नंबर है, मान लिया 2 है, इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, 0 के बराबर जाए, -2 जोड़ेंगे तो किसके बराबर जाएगा, 0 की। तो -2 का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लिख रहे हैं क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, x+i का इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -x -i। ठीक है, तो ये याद रखिए, x+i का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -x -i के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, ऑफ x+i मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होती है 1 होती है। जैसे मान लिया हमारे पास इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर ही हैं, चलिए इंटीजर्स ही ले लिए। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2। ठीक है, ये आई सेट है हमारे पास। ठीक है, तो मान लिया हमारा 2 एलिमेंट है, 2 का एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, -2 आएगा, 1 का -1 आएगा। ठीक है, तो 1 क्या है, वो 0 क्या है, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा अंडर एडिशन क्या होता था, ये ग्रुप होता था। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं अब हम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लिया
5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, क्योंकि मल्टीप्लाई करके किसके बराबर जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका बताइए, x प्लस आई वाई का। तो x प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/x प्लस आई वाई हो जाएगा। अभी ये a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको किस में बनाना पड़ेगा, a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाने के लिए इसके नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, x प्लस आई वाई इंटू, ठीक है, नीचे का कॉन्जुगेट क्या आएगा, x माइनस आई वाई अपॉन कितना, x माइनस आई वाई। तो ऊपर कितना हो जाएगा ये, x माइनस आई वाई, नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x के अपोन में कितना आ जाएगा, x के अपोन में अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, या चलिए प्लस लिख दीजिए, आई माइनस वाई अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x प्लस आई वाई का क्या आ गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, और करके लिख देते हैं इसको ऐसा, हाँ क्या भी लिख देते हैं, x अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा माइनस वाई अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि x प्लस आई वाई को और क्या भी लिख लेते हैं, एक्स वाई भी लिख लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, x प्लस आई वाई का कितना आ गया, या तो ये लिख दीजिए या इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए तुम लोग। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है ये देखिए, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z बराबर एक्स प्लस आई वाई कोई कैसा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इज डिनोटेड बाई मॉडुलस z। इसको हम क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस z पढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ए नॉन नेगेटिव, तो कैसा होना चाहिए वो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। ऑफ किसका कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का कहलाता है। और डिनोट किससे किया जाता है, ये मॉडुलस z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, या कोई इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका कोई। चलिए एग्जाम्पल, इफ z इक्वल टू, ठीक है, 4 प्लस 5y, देन मॉडुलस z बताइए क्या जाएगा, मॉडुलस z कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 हो जाएगा, प्लस कितना 25, इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल, z यदि इक्वल टू कितना 4 प्लस 5i, तो ये कोई नॉन नेगेटिव जो भी नंबर आएगा कैसा होगा, ये नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। वैसे तो मालूम ही है, चलिए फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो कॉन्जुगेट तुम्हें मालूम ही है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई भी क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आई वाई इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इज रिटन एज z कॉन्जुगेट। इसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं, z का कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। तो कोई नंबर क्या है हमारे पास, x प्लस आई वाई है। ठीक है, तो
एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये x प्लस आई वाई है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या x माइनस आई वाई क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। किसका कॉन्जुगेट कहलाएगा ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट कहलाएगा। एंड इज रिटन एज, किससे, ठीक है, किससे लिखते हैं इसको, z के ऊपर बार लगा देते हैं और क्या पढ़ते हैं इसको हम, z का कॉन्जुगेट। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए तुम, ठीक है। इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3i कह दिया, देन z बार बोलिए क्या जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या जाएगा, 2 माइनस 3i, इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। या कोई नंबर मान लिया i आ गया, तो i का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, माइनस के i आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए। इसके बाद इनके कुछ रूल्स हैं वो तुम्हें याद रखने होंगे, ठीक है, इसके बाद वो लिखाऊंगा, ठीक है। पहले तुम लोग इसको नोट करिए। चलिए तो उसके बाद कुछ पॉइंट देखिए। दी फॉलोइंग रिजल्ट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ, ये तुम्हें क्या याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट देखिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉन्जुगेट आर इक्वल, ठीक है। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, यदि और केवल यदि देयर कॉन्जुगेट आर इक्वल, दैट इज, ठीक है। तो यदि z1 किसके बराबर है, z2 के, तो ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, चिन्ह है ये, तो उनके कॉन्जुगेट भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। सीधी सीधी बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके कॉन्जुगेट इक्वल होंगे। यदि उनके कॉन्जुगेट इक्वल हैं तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या, z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, कोई बार जो होता है क्या होता है, z का कॉन्जुगेट होता है, तो z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर किसके आता है, z के बराबर, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, कोमा सेकंड वाला, ठीक है। z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है किसके, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, कोमा, ठीक है। z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट बराबर किसके, ठीक है, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, z1 का कॉन्जुगेट अलग और z2 का कॉन्जुगेट, एंड z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, वेयर z2 नॉट इक्वल टू 0, जहाँ z2 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई नंबर ही नहीं आएगा, तो इसलिए इन्होंने कह दिया जहाँ z2 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट देखिए, इफ z इक्वल टू किसके बराबर, x प्लस आई वाई के, देन z प्लस जेड बार, वो z प्लस जेड बार यानी कि z का कॉन्जुगेट, तो z किसके बराबर, x प्लस आई वाई के, तो उसका कॉन्जुगेट किसके बराबर, x माइनस आई वाई के बराबर, आई वाई से आई वाई कट जाएगा, आई वाई से आई वाई कट जाएगा, x और x कितना 2x, और x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए, ठीक है। पांचवें पॉइंट में क्या दिया, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z प्लस जेड बार बराबर 0। भाई यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इस कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी ऐसे नंबर होते हैं जिनका रियल पार्ट 0 होता है, जिनका रियल पार्ट क्या होता है, 0, जैसे मैंने मान लिया ये मान लिया z बराबर 3i ले लिया, तो ये प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है, 0, z बराबर 3i कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी। तो ये बताओ तुम, z बार कितना आएगा, z बार कितना आएगा, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, माइनस के 3i, दोनों को जोड़ना, अरे दोनों को जोड़ो, z प्लस कितना z बार जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो किसके बराबर जाएगा, 0 के। तो इस पॉइंट में यही कह रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है,
ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, तो उनका जो योगफल होगा यानी कि जेड प्लस जेड बार का जो सम होगा, योगफल होगा, वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट सभी नोट करिए। इसके बाद अभी इसके कुछ और पॉइंट हैं वो लिखाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद 6 पॉइंट देखिए। तो चलिए छठा पॉइंट देखिए। छठे पॉइंट में क्या दिया? इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई वाई देन जेड माइनस जेड बार इक्वल टू कितना? एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। भाई जेड बार इसका कॉन्जुगेट होता है तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये माइनस का वो कैसा हो जाएगा? प्लस का, एक्स एक्स कट जाएगा, आई वाई कितना? 2 आई वाई, यानी कि 2 आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। भाई वाई क्या होता है? मैंने शुरू में ही बताया था, यदि जेड किसके बराबर है? एक्स प्लस आई वाई के बराबर। तो एक्स तो रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको? हम आई जेड लिखते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया ये? 2 आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ में आ गया ना ये? भाई जेड बराबर यदि किसके? एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, देन जेड माइनस जेड बार निकाल रही। तो जेड एक्स प्लस आई वाई, जेड बार उसका कॉन्जुगेट हुए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? यहाँ से ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 आई वाई आ गया। और वाई किसके बराबर होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है। ठीक है, सातवां पॉइंट देखिए। ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज प्योरली रियल। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज कैसा है? प्योरली रियल है। इफ एंड ओनली इफ जेड माइनस जेड बार किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जरा समझ लीजिए। भाई जेड इक्वल टू, हमने मान लिया 2 ले लिया, या 2 प्लस आई ज़ीरो लिख सकते हैं, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ए प्लस आई बी के फॉर्म में है तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो जेड इक्वल टू कितना ले लिया हमने? 2 ले लिया, तो कैसा नंबर है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यदि हम जेड बार लेंगे, चलो ये ले लिया, हाँ जेड बार लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस आई ज़ीरो। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट, भाई जेड कोई रियल नंबर है, प्योरली रियल, तो उसका कॉन्जुगेट भी उसी के बराबर आएगा, 2 के बराबर ही आएगा। ऐसा लिख सकते हैं। इसको घटाना, जेड माइनस जेड बार करेंगे, 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो यही कह रहा है इसमें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यदि कैसा है? प्योरली रियल। तो इस तरह के नंबर कैसे होते हैं? प्योरली रियल। प्योरली रियल वह होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये प्योरली कैसा है? रियल है। इफ एंड ओनली इफ जेड माइनस जेड बार बराबर कितना आ जाए? 0 के बराबर। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट देखिए। ठीक है, तो 8वें पॉइंट में देखिए क्या कहा इन्होंने। जेड दे रखा कोई, इफ जेड किसके बराबर है? एक्स प्लस आई वाई के, देन जेड इंटू जेड बार। तो जेड क्या? एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार उसका क्या? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यानी कि क्या? एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो किसके बराबर जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मैंने मान रख दिया, तो सीधा सीधा मैंने क्या लिख दिया इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और ये तुमने पढ़ा ही होगा, ये मैंने तुम्हें बताया ही है। भाई जेड किसके बराबर हो? यदि एक्स प्लस आई वाई के, तो जेड का मॉडुलस नहीं बताया मैंने तुम्हें? एक नॉन नेगेटिव नंबर, ये इसका मॉडुलस कहलाता है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो होता है मॉडुलस जेड और उसका स्क्वायर प्लस ही है। तो ये बताइए जेड जेड बार किसके बराबर आ गया? जेड जेड बार बोली, जेड जेड बार बराबर किसके आ गया? जेड का मॉडुलस का, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जेड जेड बार किसके बराबर होता है? जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये तुम्हें याद रखने होंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ रहे? सेक्शन बी पढ़ रहे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं तुम्हारी डेमो क्लासेस हैं। ठीक है, तो डेमो क्लासेस तुम्हारी यूट्यूब पे आएंगी, और जो हमारा पेड कोर्स होता है वो एप्लीकेशन पे चलता है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम हमारी PCM गुरु, PCM गुरु। ठीक है, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी ये कोर्स लेना हो, ठीक है, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9690224488।
ठीक है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स ये यूट्यूब पे नहीं कराया जाएगा। जो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है एप्लीकेशन पे कराया जाता है, PCM गुरु एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, ठीक है। तो सबको इनको नोट करना और शुरू से सभी इनके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। बुक जो हमारी है, इसमें जो बुक चलेगी कृष्णा प्रकाशन की बुक चलेगी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे।